बोलो शिव शंकर भगवान की जय। सावन मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। भगवान शंकर जी के शब्दों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, आपने व्रत समूह का उद्देश्य कहा। हे स्वामी, इससे मेरी तृप्ति नहीं हुई, अतः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसे विस्तार पूर्वक कहें। हे देव, आप ऐसा खोलकर समझाएं जिसे सुनकर मैं धन्य हो जाऊं, कृतकृत्य हो जाऊं। इस पर सुरेश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान श्रावण मास नकत व्रत कर व्यतीत करना है, वह 12 मासों में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिवस की समाप्ति के दिन घटी हुई पूर्व रात्रि भोजन नक्त व्रत के नाम से जाना जाता है। इस नक्त सूर्यास्त में 3 घंटे के समय को त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के पहले के 3 घंटों को संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा और स्वाध्याय, इन चारों कार्यों को सायंकाल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब मैं गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से 2 प्रकार के नक्त भोजन की अवस्था तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण के मंद हो जाने पर अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। शास्त्रों में गृहस्थी के लिए नक्षत्र उदय होने पर रात में किए जाने वाले भोजन को नक्त भोजन व्रत बताया है। यह तो रहा गृहस्थियों के लिए। अब शास्त्रों ने जो कुछ सन्यासियों के लिए कहा है, उसकी अवस्था मुझसे सुनो। रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थियों को विधि द्वारा रात में नक्त व्रत भोजन करें। पुत्रवान, आश्रयहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विदुर रात्रि में बिल्कुल भी भोजन ना करें, क्योंकि पुत्रवान भी आश्रमी ही होते हैं। विद्वानों को चाहिए कि स्वाधिकार अनुसार नक्त व्रत करें। श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाले प्राणी को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के आने पर पहले प्रतिपदा तिथि से प्रातःकाल में यह संकल्प करना चाहिए कि मैं श्रावण मास में 1 मास तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करूंगा। नक्त रात्रि शयन तथा प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करूंगा। प्रभो, यदि मैं इस व्रत के आरंभ होने के पश्चात और इसकी समाप्ति से पूर्व मर गया तो हे दीनानाथ जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से मेरा यह व्रत परिपूर्ण हो। इस प्रकार मास के आरंभ में संकल्प करके नक्त व्रत करना चाहिए। भगवान शंकर जी ने कहा, इस नक्त व्रत करता हुआ व्यक्ति मुझे अति प्रिय हो जाता है। अति रुद्र से ब्राह्मण द्वारा तथा स्वयं रुद्र का 1 मास तक जो अभिषेक करता है, हे ब्राह्मण, उस पर मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जैसा कि तुम जानते ही हो, मुझे जलधारा अति प्रिय है। या रुद्र का हवन करें, क्योंकि वह मुझसे प्रीति वाला है। इस मास में जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या उपयोग की जो वस्तु हो, उसे संकल्प द्वारा ब्राह्मण को देकर उसका त्याग करे, वह मुझे बहुत प्रिय है। हे ऋषिराज, अब मैं तुमसे उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी की प्राप्ति वाले मनुष्य को बेलपुत्रों से, शांति की कामना वाले को कामना को दुर्वाओं से, आयु की इच्छा वाले को प्राणी को चंबा के पुष्पों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो प्राणी विद्या प्राप्ति की इच्छा रखता हो, उसे मल्लिका तथा चमेली के पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। तुलसी दलों से भगवान सदाशिव तथा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, उसे कटेरी के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। दुस्वप्न जिसे दिखाई देते हो, उसे उनके नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करना चाहिए। देव के सामने रंगबल्ली, पद, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करें। मनुष्य को संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। यदि प्राणी लक्ष्मी पूजा करता है तो भगवान सदाशिव प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करना चाहिए। मंडप में प्रविष्ट होकर रात्रि में गाना चाहिए। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग तो भ्रद बनाकर उसके मध्य में चावलों से सुंदर कैलाश बनाना चाहिए।
उस वेदी में यथास्थान खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र रखने चाहिए। उसमें पार्वती पति भगवान सदाशिव की सोने की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाकर स्थापित करके अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप दीप गीत वाग और वेद शास्त्र पुराण तथा रात में जागरण और प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनानी चाहिए। तिल घृत पायस मूल मंत्र गायत्री शिव सहस्त्र नाम से हवन करना चाहिए। शक्कर और घृत युक्त चावल से हवन करना चाहिए। फिर हवन पूर्ण होने पर आहुति देनी चाहिए। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से आचार्य अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों को पूजन करके उनको दक्षिणा देनी चाहिए। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है अब उस चीज का दान करना चाहिए। इस श्रावण मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्षों में भी करने में समर्थ नहीं है। भक्त मेरे प्रीत्यर्थ अथवा भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रतों का पालन करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर आप मुझ में तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं पाएंगे। मुझ में और हरि में कोई भेद नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरक के भागी होते हैं। हे सनत कुमार, इसलिए आप श्रावण मास में धर्म का पालन करें। अतः तीसरा अध्याय समाप्त।